नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद से एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट जानकारी लेकर आया हूं जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकल कर आ रही है। तो क्या कुछ जानकारी है दोस्तों, आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। यह कहता है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विवरणिका निकाला गया है और यह जो विज्ञापन संख्या जो है /2025 है। झारखंड सहायक कार्यपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नियमित वैकेंसी है दोस्तों। आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि दोस्तों कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के द्वारा निकाला गया है और यह आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है JSSC.Jharkhand.gov.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर जो इसका JSSC का जो है वो दिया गया है वेबसाइट और इस पर लॉगिन करके आप है से इसको भर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ कहता है कि परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपये रहेगा। कहता है परीक्षा शुल्क में छूट किन्हें दिया जाएगा। झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 50 रुपये है। मतलब कि झारखंड के जो ST और SC से जो बिलोंग करते हैं उन्हें 50 रुपये दिया जाएगा, बाकी बात के लिए जो है 100 रुपये दिया जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको कैटेगरी वाइज जो है सीट दिया गया है। जैसे यहाँ पर अनारक्षित के लिए 17 सीट है, फिर उसमें से महिला के लिए 1 सीट आरक्षित है, फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 11 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट है, अति पिछड़ा वर्ग अनुसूची जो 1 में आते हैं उसके लिए जो है यहाँ पर सीट दिया गया है, अनुसूची 2 में आते हैं उनके लिए भी है। तो इसी तरीके से दोस्तों कुल जो है 42 पदों के लिए यह भर्ती निकाली गई है। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें हम लोग देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो है पद नाम एवं वर्गीकरण, वेतनमान, शैक्षणिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, सहायक कार्यपाल समूह ग अराजपत्रित, पे मैट्रिक्स लेवल जो है 29,200 से आपको 92,300 पेमेंट मिलेगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो दिया गया है आगे यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ये कार्यपाल सहायक कार्यपाल के लिए है। तो इसमें जो है फिजिकल के लिए जो दिया अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 अनुसूची 2 में आते हैं उसके लिए जो 160 सेंटीमीटर आपका जो ऊंचाई रहेगा और सीना फुलाकर जो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए अन्य ST और SC के लिए जो है न्यूनतम जो ऊंचाई होनी चाहिए हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना फुलाकर जो है 79 सेंटीमीटर या 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो महिला अभ्यर्थी है चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल हो, BC1 BC2 ST SC उसमें से यहाँ कह रहा है कि न्यूनतम हाइट जो है आपको 148 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना लागू नहीं है, इसमें सीने का माप नहीं किया जाएगा, केवल जो है हाइट का मेजरमेंट किया जाएगा। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें दिया गया है दोस्तों, कहता है कि अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, अंगुलियां का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ये सभी अगर आप में है तो आप कहता आदि चिकित्सीय जांच की जाएगी। मतलब ये सभी का जो है चिकित्सीय जांच जो है किया जाएगा। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर लिखा है कि आयु सीमा विज्ञापित पदों के संदर्भ में उम्र की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर जो है किया जाएगा और कम है कि न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पर दिया गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 द्वारा यथा निर्धारित है। अब आगे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एज भी बता दिया गया है कि अनारक्षित के लिए जो है 35 वर्ष दिया गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो BC1 BC2 में आते हैं
उनके लिए जो है यहाँ पर आपको 37 वर्ष दिया गया है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम। जो महिला अभ्यर्थी है, चाहे जनरल का हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो, अनुसूची 1-2 का हो, उसके लिए जो है 38 वर्ष दिया गया है। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए ध्यान देंगे दोस्तों, महिला पुरुष दोनों, चाहे अनुसूचित माने एसटी हो या एससी हो, तो उसके लिए जो है महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष दिया गया है। आगे यहाँ पर और देखेंगे कि इम्पोर्टेंस चीज़ का लाभ लेना चाहते हैं। कहता है कि जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए जो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरक्षण का जो लाभ लेना चाहते हैं, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, मतलब कब का चलेगा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है कब का मांगा गया है, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ कहता है आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक जो 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो कह रहा है कि जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वो 2/6/2016 के बाद का जो है तक या के बाद जो है अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अगर बना हुआ है तो वह जो है मान्य है। आगे हम लोग देखेंगे, अगर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा नहीं है तो यहाँ अथवा में भी ऑप्शन क्या दिया है, कहता है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक जो है 5752 में 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि 19/7 या 19/7/2019 के बाद कहा गया है, अगर ब्लॉक लेवल है, अंचलाधिकारी लेवल का है, तो वह जो है मान्य होगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है कि 19/7/2019 के पूर्व के पहले अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आगे देखते हैं, दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो ये दोस्तों ध्यान देंगे। आगे है, अब आता है यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र। कहता है झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर आधारित है। आगे यहाँ पर दिया गया है, कहता है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक जो है 1754 में दिया गया है कि 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो है मान्य, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 पर आधारित है, 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए। अथवा आगे क्या दिया गया है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक जो है 2669 में 10/5/2023 द्वारा तथायथा संशोधित मानक पत्र में दिनांक 10/5/2023 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी से अन्यून स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 3 पर आधारित है मान्य होगा। दोस्तों यहाँ पर जो है BC1 BC2 के लिए जो दिया जाता है, यहाँ पर कर रहा था के संदर्भ में दिनांक 29/8/2012 को अथवा उसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 4 पर आधारित है वो मान्य होगा। दोस्तों आगे यहाँ पर और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें जैसे दिया गया है। दोस्तों अब यहाँ पर जो दिया गया है इसमें आते हैं। यहाँ पर कहता है कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथियाँ जो दिया गया है
कहता है कि क में रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने, मतलब रजिस्ट्रेशन जो है 7/11/2025 से 8/12/2025 के मध्य रात्रि तक जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ख में है परीक्षा शुल्क भुगतान करने तथा करने के लिए फोटो हस्ताक्षर अपलोड जो दिनांक 10/12/2025 के मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है दिनांक 11/12/2025 से 13/12/2025 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक पुनः खोली जाएगी। दोस्तों ध्यान देंगे, मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आप फॉर्म भरते हैं उस समय केयरफुल होकर ध्यान से भरें। यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपका फॉर्म में किसी तरीके से नाम, अभ्यर्थी का नाम गलत हो जाता है, जन्म तिथि गलत होता है, ईमेल आईडी गलत, मोबाइल नंबर गलत हो जाता है, तो उसको में दोबारा जो है सुधार नहीं किया जा सकता। कहता है कि छोड़कर बाकी बात चीज़ों को आप संशोधित कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने वक्त दोस्तों जरूर ध्यान दें इस बात को। आगे यहाँ पर कह रहा है आवेदन प्रक्रिया में संशोधन। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है, अब आ जाते हैं परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा, एग्जाम किस टाइप का था, परीक्षा का स्वरूप ध्यान देंगे। कहते हैं कि परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। परीक्षा जो है दोस्तों 3 चरणों में ली जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा, चिकित्सीय जांच परीक्षा। अब यहाँ पर कर रहा है शारीरिक दक्षता परीक्षण में जो है यहाँ पर दिया गया है कुछ रूल रेगुलेशन, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। सहायक यहाँ पर कह रहा है कि सहायक कार्यपाल संवर्ग नियमावली 2012 में वर्णित प्रावधान के तहत जो है यह नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों अब इसमें जानते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। लिखित परीक्षा कहता है शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों ओमार अथवा CBT आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। मतलब ओमार अथवा कह रहा है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा भी हो सकता है और ओमार पर भी हो सकता है। दोस्तों लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी का प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अगर अलग अलग डेट में होता है तो नंबर का नॉर्मलाइज किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज के अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। मतलब मेधा सूची जो मेरिट लिस्ट बनेगा, आप जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर लाएंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। सहायक कार्यपाल के पद पर नियुक्त हेतु गठित मेधा सूची में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार निर्धारित न्यूनतम आर्तक यथाविवरणिका की कंडिका 17/4 में प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर दोस्तों उसके बाद जो चिकित्सीय जांच भी किया जाएगा। आगे यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं क्या दिया गया है और महत्वपूर्ण जानकारी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी दिया गया है इसमें दिया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण कहता है मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने का जांच किया जाएगा। अभ्यर्थियों की शारीरिक माप वर्णिका की कंडिका 6 के अनुरूप होगी। पुरुषों के लिए जो है 1 मील मतलब कि 1600 मीटर दौड़ना है। 6 मिनट दोस्तों समय दिया है, काफ़ी डिफिकल्ट है ये। महिलाओं के लिए जो है 1 मील 1600 मीटर दौड़ना है, लेकिन इनके लिए जो है टाइम 10 मिनट का दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर ये मैं बता दिया था कि परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ जो एग्ज़ाम होगा आपका लिखित, उसमें यहाँ कह रहा है कि परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा। परंतु शारीरिक दक्षता परीक्षण में 50,000 से कम अभ्यर्थियों के सफल रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। मतलब कि 50,000 से अगर कम कैंडिडेट सफल होते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में
तो जो है प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो नहीं होगी। उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय कर सकता। आयोग जो है आपको निर्णय देगा उस समय कि मुख्य परीक्षा देना है डायरेक्ट या फिर से पीटी होगी कि नहीं होगी, ये आपको आयोग की वेबसाइट पर जो है ये कर दिया जाएगा। आगे यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। अगर एक प्रश्न आप सही करते हैं तो आपको 3 नंबर जो है दिया जाएगा और एक जो है गलत करते हैं तो उसके लिए 1 नंबर की जो है आपको कटौती की जाएगी। ऐसा यहाँ कंडीशन है। ग में है भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। मतलब भाषा को छोड़कर जो लैंग्वेज पेपर है उसको छोड़कर सभी विषय जो हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ जो दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम समान ज्ञान से संबंधित निम्नलिखित विषयों में संबंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी सामान्य अध्ययन की वो जो 2 घंटे की होगी और यहाँ पर सामान्य अध्ययन से आपका 30 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान आपका 60 का, सामान्य गणित जो है 10 का, सामान्य विज्ञान जो है 10 नंबर का प्रश्न और मानसिक दक्षता जांच जो है कुल जो है 120 प्रश्न आपको जो है पूछे जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर बता दिया है कि यहाँ टॉपिक आपको क्या क्या पढ़ना है, तो मैं इसका पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से दोस्तों कर सकते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ भाषा ज्ञान की जो है उसमें यहाँ पर कह रहा है कि कुल प्रश्न 120 होगा, 2 घंटे का होगा। हिंदी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से आपको जो है 60 प्रश्न होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों कहता है भाषा ज्ञान प्राप्तांक आरेख जिसमें से कोई उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक लाना अनिवार्य है। याद किया रहेगा इस पत्र मेधा सूची के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब आपको 30% दोनों मिला के हिंदी अंग्रेजी दोनों मिलाकर जो है लाना है, इसमें मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको पेपर 2 जो आपको रखना है 2 घंटे का होगा, 100 प्रश्न इसमें रहेंगे और इसमें से आप जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुख, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपर्गनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा जिसमें आप सक्षम है चयन कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दिया गया है जो पत्र 3 रहेगा सामान्य ज्ञान का, उसमें कुल 150 प्रश्न होंगे। समय अवधि 2 घंटे का है जिसमें सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न, आगे देखते हैं, और सामान्य गणित के 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच के 20 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान के 20 और झारखंड राज्य से संबंधित जो है 40 प्रश्न जो है दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसी तरीके से मुख्य परीक्षा के लिए भी आपको जो है यहाँ पर दे दिया गया है। जैसे हिंदी अनुच्छेद आधारित प्रश्न 30 प्रश्न रहेगा, हिंदी व्याकरण से 30 प्रश्न तो 60 हो गया। अंग्रेजी अनुच्छेद आधारित 30 प्रश्न और अंग्रेजी व्याकरण से आधारित 30 प्रश्न तो 60 हो गया, टोटल 120 हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ परिशिष्ट जो दिया है एरा में, इसमें दिया है कि लैंग्वेज पेपर में जो आपको रखने जैसे संथाली भाषा, तो संथाली भाषा के खंड क में जो है आपको व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है ये दिया गया है। इसी तरीके से दोस्तों सभी जो लैंग्वेज पेपर है सबका दिया गया, जैसे खड़िया भाषा का है। उसके बाद और मैं देख लेता हूँ और क्या क्या दिया गया है। दोस्तों अगर पेपर 2 में के सिलेबस में आपको समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस भाषा का मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा और जिससे आपको समझने में अच्छे से समझ में आएगी और आप ऐसे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि
कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।